हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेनली। जो हमारा स्टैटिक कीवर्ड है ये मेनली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम। और स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग्स टू द क्लास। जो हमारा स्टैटिक कीवर्ड है ये क्लास को बिलोंग करता है, ना कि ऑब्जेक्ट को। तो अभी बात आती है कि जो हमारा स्टैटिक कीवर्ड है इसे हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले द स्टैटिक कीवर्ड इज ए नॉन एक्सेस मॉडिफायर। तो जो हमारा स्टैटिक कीवर्ड है ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर है एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक एंड नेस्टेड क्लास। यानी कि हम स्टैटिक कीवर्ड को वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, ब्लॉक के साथ एंड नेस्टेड क्लासेस के साथ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करेंगे। ओके, सो static variable, if you declare any variable as static it is known as static variable। तो हमें एक static variable बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, static कीवर्ड का यूज करेंगे आप, static int number। तो आपका ये जो नंबर वेरिएबल है ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। Next, the static variable can be used to refer to the common property of all objects. For example, the company name of employees, college name of students। यानी कि जो आपका static variable है इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, कॉमन ऑब्जेक्ट की कॉमन प्रॉपर्टीज़ को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। द स्टैटिक वेरिएबल गेट्स मेमोरी ओनली वंस इन द क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो आपका जो स्टैटिक वेरिएबल है इसको जो मेमोरी एलोकेट होती है वो क्लास एरिया में एलोकेट होती है। और कब एलोकेट होती है, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। जब आपकी क्लास लोड होती है मेमोरी में उसी टाइम पर इसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है क्लास एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट इज वी डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल। यानी कि स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। एंड स्टैटिक वेरिएबल्स आर ऑल्सो नोन एज द क्लास वेरिएबल। तो अभी हम इन पॉइंट्स को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। सो इट मेक्स योर प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट, दैट इज इट सेव्स मेमोरी। तो कैसे ये हमारे प्रोग्राम को मेमोरी एफिशिएंट बनाता है, कैसे मेमोरी सेव करता है, वो भी हम प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। बट उससे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे, क्लास डेमो स्टैटिक एंड मेन मेथड क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग args। ओके, तो हमने मेन मेथड क्रिएट कर लिया है। तो हम यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, और उसका नेम है वेरिएबल का नंबर। ओके, और हमने यहाँ पर वैल्यू दे दिया है इसको 12, राइट। ओके, तो हम अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, कॉपी Ctrl+S Ctrl+V डॉट जावा, और हम इसे डेस्कटॉप पर ही सेव कर देते हैं। तो हमने प्रोग्राम को सेव कर दिया है। ओके, फाइन। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल। फाइन, तो मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है और इसका नाम है नंबर 2। तो यहाँ पर मैं एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पर मैं नंबर वेरिएबल को क्या करने वाला हूँ, प्रिंट कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर वेरिएबल है उसे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो नंबर वेरिएबल है वो प्रिंट होगा या
नहीं होगा, यानी कि हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे, यानी विदाउट एनी ऑब्जेक्ट क्या हम स्टैटिक वेरिएबल नंबर को एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। तो ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन cmd java c demostatic डॉट जावा। ओके, प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, कोई भी एरर नहीं है। देखते हैं हमें आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है। सो देखिए हमें आउटपुट मिल गया है, हमने स्टैटिक वेरिएबल नंबर को एक्सेस कर लिया है। सो आपने देखा यहाँ पर हमने स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर लिया विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। क्या हम ऐसा नॉन स्टैटिक वेरिएबल के केस में कर सकते हैं? तो देखते हैं, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, टू। ओके, तो अभी हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। कंपाइल किया तो देखिए हमें क्या एरर मिला है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल नंबर 2 कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। यानी कि हम ये जो हमारा स्टैटिक मेथड है इसके अंदर से किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इस तरीके से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट ऑब्जेक्ट, बट हम स्टैटिक वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको इस नंबर 2 वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू डेमो स्टैटिक डॉट ये करना पड़ेगा आपको। ओके, सो अभी देखते हैं, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, एरर चला गया है एंड आउटपुट मिल गया हमें नंबर 2 एंड नंबर, राइट। तो हमने देखा कि हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ओके, तो क्या हम ऐसा, अगर मैं अपने प्रोग्राम में एक मेथड बना दूं void display, राइट, और मैं क्या करूं, अगर ये तो हमारा स्टैटिक मेथड था, अगर मैं किसी नॉन स्टैटिक मेथड से, ओके, नॉन स्टैटिक मेथड से एक्सेस कर सकता हूँ क्या हम अपने इस वेरिएबल को। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टैटिक मेथड बना दिया है। ओके, तो मैं इस नॉन स्टैटिक मेथड को न्यू डेमोस्टैटिक डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे नॉन स्टैटिक मेथड है तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट पर कॉल होगा। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया, उस पर डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है, और डिस्प्ले मेथड के अंदर से हमने अपने स्टैटिक वेरिएबल नंबर को क्या किया हुआ है, एक्सेस किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है। तो देखते हैं क्या हम ऐसा कर पाएंगे। ओके, नंबर इन डिस्प्ले, राइट। सो कंपाइल एंड रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हम नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर से भी स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली क्या कर पा रहे हैं, डायरेक्टली कॉल कर पा रहे हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम जहाँ पर हमने देखा कि हम कैसे किसी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। ओके, और बट हम स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, ऑलवेज हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो हमने यहाँ पर अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं इनको हम क्लास वेरिएबल बोलते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि मैंने अभी प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखाया करके। एंड स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं इनको मेमोरी एक ही बार मिलती है, कहाँ पर मिलती है, क्लास एरिया में एलोकेट होती है मेमोरी। और कब एलोकेट होती है, एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग, जब आपकी क्लास मेमोरी में लोड होती है उस टाइम पर ही इनको मेमोरी एलोकेट हो जाती है, कहाँ पर, क्लास एरिया में। इसलिए जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, हमारी ऑब्जेक्ट की कॉमन प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है कि कैसे ऑब्जेक्ट की कॉमन प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स, एंड कैसे ये मेमोरी सेव करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे प्रोग्राम के थ्रू। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।